बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स इमरान खान साहब के हवाले से ये हैं कि वो अटक जेल में बिल्कुल मौजूद हैं और अटक जेल में उनकी चीखें निकल रही हैं। अब चीखें निकलने की क्या वजह है, वो सारी हम वजूहात आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इमरान खान साहब बकरे की रान को मिस कर रहे हैं, क्योंकि भाई उनको खाने में बकरे की रान चाहिए, लेकिन अब ये जेल है, होटल थोड़ी है, बकरे की रान कहाँ से आएगी, इस बारे में भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जी इमरान खान साहब को कैदी यूनिफॉर्म मिल चुका है और जिस टाइम पर मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रही हूँ इमरान खान साहब जो हैं वो कैदी यूनिफॉर्म पहन भी चुके होंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब को चटाई भी मिल चुकी है, बेड नहीं मिला, बेड मिलना भी नहीं है, चाहे B क्लास हो चाहे C क्लास हो चाहे कोई भी हो। और वो कहते हैं ना, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो गए, सियासत से अगले 5 साल तक उनका कोई लेना देना नहीं है, वो किसी को अपने नाम से अपने साइन की हुई टिकट तक इशू करने के काबिल नहीं है, जेल के अंदर वो चले गए हैं। लेकिन इसके बावजूद जेल के अंदर भी बैठ के प्रोपेगेंडा करी जा रहे हैं। और अफसोस पता किस बात का होता है, और हंसी भी इस बात पर आती है जब वो ये प्रोपेगेंडा अपने वकीलों के थ्रू करते हैं, क्योंकि आज उनके वकीलों ने उनसे ना सिर्फ मुलाकात की बल्कि मुलाकात करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। ये जो उनके वकील है नईम पंचोता टाइप, आई एम श्योर कि बहुत कॉम्पिटेटिव और कॉम्पिटेंट वकील होंगे, लेकिन ऐसे मौके के अंदर ना वकीलों की बहुत चांदी हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, कहाँ इमरान खान भी लॉगिंग किया करते थे, कहाँ इमरान खान की बातें हुआ करती थी। अब जाहिर सी बात है, नईम पंचोता जो साहब हैं उनके बारे में हेडलाइंस चलेंगी, उनके बारे में बातें होंगी, लेकिन उन्होंने आके अटक जेल के बारे में अजीबो गरीब किस्म की बातें करती, वो भी मैं आपके सामने रखूँगी। लास्ट बट नेवर द लीस्ट, पुलिस के साथ इमरान खान साहब क्या बातें कर रहे हैं वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूँगी। तो फिर शुरू हो जाते हैं। अटक जेल में भाई उन्होंने अपने वकीलों से मुलाकात की इमरान खान साहब ने। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में ही इमरान खान साहब की हो गई है बस। और इसलिए बस हो गई है क्योंकि इमरान खान साहब बकौल उनके वकील के वो ये शिकायतें लगा रहे थे अपने वकील को कि देखो ना भाई, मुझे C क्लास में रखा गया है, छोटा सा कमरा है और बिल्कुल एक चक्की वाला कमरा है, ओपन वॉशरूम है इसका, जिसका मतलब ये है कि कमरा भी वहीं है, वहाँ पर एक नॉर्मली एक छोटा सा कमरा होगा और जो कि होता है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ, एक छोटा सा कमरा है और उधर ना एक कमरे के अंदर एक आधी बल्कि एक छोटी सी एक दीवार लगी होती है और उस साइड पे फ्लश लगा होता है, कम्बोर्ड लगा होता है, विच इज़ अ सिटिंग टॉयलेट, जो कि एक मुस्लिम टॉयलेट है, वो लगा हुआ है। शावर भी नहीं है और शावर लगा भी नहीं होता। तो इमरान खान साहब कह रहे देखो ना इसमें शावर है, वॉशरूम भी ओपन है, दिन को मक्खियाँ और रात को कीड़े। ये है इमरान खान साहब के आजकल साथी। वो क्या था, इमरान खान साहब क्या कहते थे, PTI के लोगों को कहते थे ना मैं आपकी रेड लाइन हूँ, और PTI के जितने भी यूथियाज हैं वो कहते थे इमरान खान हमारी रेड लाइन है। इमरान खान अब किसी की रेड लाइन नहीं है। 9 मई को जो हुआ एक अरेस्ट, उसके नतीजे में लोग बाहर निकले, मुट्ठी भर ही निकले और उन्होंने इंतशार फैलाया, आग लगाई, उनको धर लिया तो फड़ लिया। उसके बाद एक 5 अगस्त को गिरफ्तारी हुई, उस गिरफ्तारी के अंदर कोई बाहर नहीं निकला और अभी तक जमान पाक के बाहर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब का अपना एक पर्सनल गार्ड है और उसके अलावा कुछ नहीं है। जमान पाक को ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कोई नहीं। पूरी गली जो है वो खाली पड़ी है। आराम से आप गाड़ियाँ चलाएं, मोटरसाइकिलिंग अगर करनी है, किसी ने वन व्हीलिंग करनी है, जहाँ जाके वैसे में नहीं करनी चाहिए वन व्हीलिंग, गलत बात है, लेकिन अगर आपने करनी है, अगर आपको एक ऐसी खाली सड़क चाहिए जिसके ऊपर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप उसके ऊपर वन व्हीलिंग करना चाहते हैं, तो इस वक्त जमान पाक की जो सड़क है बिल्कुल खाली है, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कोई आना जाना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि खान साहब तो ऑलरेडी बड़ी सिक्योरिटी में है, जेल में है, जेल से ज़्यादा सिक्योर जगह और क्या होगी। अच्छा जी, तो भाई इमरान खान साहब अब क्योंकि किसी की रेड लाइन नहीं रहे हैं, तो उनके नए साथी कौन है जेल में? उनके नए साथी हैं दिन में मक्खियाँ और रात को कीड़े। दिन में मक्खियाँ ड्यूटी देती हैं, रात को कीड़े देते हैं। अभी जाहिर बात है उनको क्या लगा कि ये कोई हिल्टन अबारी होटल है, क्या समझे थे कि कोई रमादा होटल में जा रहे हैं? जेल ऐसी होती है। इसके अलावा जी ये शिकायतें कर रहे हैं मुझे साग और दाल मिल रहा है, ठीक है, मुझे चाहिए बकरे की रान, देखिए मुझे वो भी नहीं देते। फिर उसके बाद बकरे की रान तो नहीं मिल सकती ना, पुलिस वालों ने क्लियरली उनको कह दिया कि सर जी ये नहीं हो सकता। जेल वालों ने उनको कहा है, जेल इंतज़ामिया ने, कि ये नहीं हो सकता, आप फरमाइशी प्रोग्राम नहीं कर सकते, चिकन मिलेगा और जो नॉर्मल आपका मैनुअल में खाना है जो सब कैदियों को मिलता है आपको वो मिलेगा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने अपने वकील को ये कहा कि अगर मुझे D क्लास में भी रखें तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मैं फिर भी ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। मतलब इमेजिन, खुद कैद में है, कैदी भी कह रहा है कि जी मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा, वो तो ऑलरेडी आप कैद में हैं। अब ये जो मौक़िफ़ नईम पंचोता साहब का है, इसके अंदर थोड़ा सा ग्लिच है। इसमें इमरान खान साहब ने कुछ झूठ बोला है। झूठ इसलिए है क्योंकि जो कह रहे हैं ना मुझे C क्लास में रखा है, वहाँ पर A और B क्लास है ही नहीं, अटक जेल में है ही नहीं। इसीलिए इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मुझे अडियाला जेल मुंतकिल करो ताकि मुझे कम से कम B क्लास तो मिल जाए, ठीक है। सो उधर है ही C क्लास।
अब कह रहे हैं अगर डी क्लास में इमरान खान साहब को रख नहीं सकते, क्योंकि डी क्लास वो क्लास होती है जिसमें नॉर्मल कैदी रहते हैं। नॉर्मल कैदी इन द सेंस कि मिलजुल कर एक जेल के अंदर, एक बैरक के अंदर जो है 3-3 4-4 लोग होंगे, 5 भी होंगे, ठीक है। अब उसमें वो रख नहीं सकते। इसमें कोई इमरान खान साहब का कमाल नहीं है, इसमें है कि कोई भी अगर हाई प्रोफाइल कैदी होता है उसको उस तरह की जेल में नहीं रखते। तो ये सिर्फ आवाम को देने के लिए एक मंजन है जो कि उन्होंने अपने वकील के ज़रिए गुफ्तगू करते हुए दिया है। और वो इसलिए दिया है क्योंकि जो यूथियाज़ हैं वो अभी भी उनकी यही कोशिश है कि और तो हम कुछ कर नहीं पाए, बाहर तो हम निकले नहीं हैं, ना हम निकल सकते हैं, ना हमारी इतनी बिसात है, ना हमारी इतनी हिम्मत है कि हम कुट्टे खाए हैं और हम गिरफ्तारियाँ भुगतें दोबारा से। तो उन्होंने सिंपल जी ऐसे करके ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया है कि बकरे की रान ना मिल के भी इमरान खान साहब खुश हैं, साग और दाल खा के भी इमरान खान साहब खुश हैं, और सी क्लास में रह करके भी इमरान खान खुश है। और वो कह रहे हैं कि जी मैं ग़ुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, जिन्होंने तोड़ना होता है ना वो बड़ा बड़ा कुछ तोड़ लेते हैं। अभी आगे वीडियो भी चलने थे, आगे मैं आपको बातें बताती हूँ, आपको सब समझ आ जाएगी। अब ये वो बात है जो कि नईम पंचोता साहब ने की। एक चीज़ उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग की, उन्होंने ये कहा नईम पंचोता साहब ने कि जी इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि जो अब पार्टी के सारे फैसले हैं ना वो मेरे पीछे कोर कमेटी करेगी। ठीक है, होती तो कोर कमेटी है लेकिन ये वो वाली कमेटी है जो वाकई कोर है, कोड़ बीमारी नहीं होती, ये वो वाली कमेटी है, क्योंकि इस कमेटी के अंदर ही ये वही कोड़ वाली कमेटी है, बीमारी वाली कमेटी है, जिसके अंदर प्लान बनाया था 9 मई के वाकयात का। इसकी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में आगे जाके दूंगी। ठीक है, आपने लगे रहना मेरे साथ, ये कोर कमेटी वाला आपने एंगल याद रखना है। और उन्होंने कहा कोर कमेटी भी जो भी फैसला करेगी ना वो मेरे से पूछ के करेगी। ठीक है, अब ये सारी बात हो गई जो कि उनके वकील साहब से उन्होंने की, इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा कि यार देखो ना इतनी छोटी सी बैरक है, बैरक नंबर 2 में उनको रखा गया। फिर उन्होंने कहा मेरी बैरक भी चेंज करो, क्योंकि बैरक नंबर 2 जो है उसके अंदर जाए नमाज भी वो कहते पूरी तरह से नहीं बेचती, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ। और इमरान खान साहब ने अपने वकील को ये कहा कि भाई मुझे बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कुरान पाक पढ़ने का, तो मैंने कुरान की तिलावत भी शुरू कर दी। बहुत अच्छी बात है, मुश्किल वक्त के अंदर जो है ना अल्लाह अल्लाह ही करनी चाहिए, मुश्किल वक्त में अल्लाह ही काम आते हैं, इसमें हम हर मुसलमान का जो है ये कामिल यकीन है। तो ये 2 बातें उन्होंने अच्छी की हैं, जगह हो जगह ना हो, खड़े होने की जगह है नहीं है, बैठ के नमाज़ पढ़ लें, नमाज़ तो फ़र्ज़ है, बिल्कुल आपको पढ़नी चाहिए। अब ये पूरा चैप्टर है जी जो कि नईम पंचोता साहब ने आपको बताया, उसमें क्या क्या ग्लिचेस थी वो मैंने आपको बता दी। अब दूसरी तरफ आ जाए, इमरान खान साहब की आज हाज़िरी हुई है सुप्रिटेंडेंट के सामने। सुप्रिटेंडेंट के सामने क्यों हाज़िरी होती है? क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्होंने अपना रिकॉर्ड रखना होता है। और सुप्रिटेंडेंट के सामने जब हाज़िरी हुई आज, तो उसके अंदर उनको 2 यूनिफॉर्म दिए गए, 2 टोपियाँ दी गई। यूनिफॉर्म कौन से? आप क्या समझे फ़ौजी यूनिफॉर्म दिए गए? आपको क्या लगा पुलिस की वर्दियाँ दी गई? नहीं भाई, कैदी यूनिफॉर्म। वो जो कैदी के यूनिफॉर्म्स होते हैं वो 2 सेट इमरान खान साहब को दिए गए, खुद ही उन्होंने धोने हैं, खुद ही। एक गंदा होगा, दूसरा पहनेंगे और पहले वाले को खुद ही धोएंगे। बाहर जगह होती है धोने की और उसका भी एक स्पेसिफिक टाइम होता है। खैर जी, 2 यूनिफॉर्म्स उनके हवाले कर दिए गए हैं। 2 यूनिफॉर्म्स के साथ 2 टोपियाँ हैं, और कोई टोपी तो वो पहन ना सके, लेकिन अब इसी टोपी को ये टोपी समझें और सही वाली टोपी जो है वो पहने, क्योंकि वरना अदरवाइज़ तो ऑफकोर्स उनकी तो ख्वाहिश होगी कि पहले टोपियों वाले जो मुझे सलूट करते थे वही सलूट मारेंगे, ऐसा तो नहीं खैर हो सका। तो उनको यूनिफॉर्म दे दिया गया, चटाई दे दी गई है बिल्कुल, क्योंकि पहले उनको एक गद्दा टाइप सा दिया गया था, गद्दे से भी वो खुश नहीं थे, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको बिस्तर पे, मखमल के बिस्तर पे सोने की आदत है। बेड तो खैर कभी भी नहीं मिलेगा, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अगर वो भी इनको अगर अडियाला जेल मुंतकिल किया जाता है तो एक चारपाई मिलेगी, तो जो मैट्रेस है वो चारपाई पे रखा जाएगा, लेकिन अभी वो सहूलत मैसर नहीं, अभी सिर्फ मैट्रेस मिल रहा है। तो मैट्रेस के नीचे ये एक पहले चटाई बिछाएंगे, चटाई के ऊपर अब ये मैट्रेस रखेंगे, और फिर ये जो है अपना जो काम है सोने वोने का वो आगे करेंगे। इसके अलावा जी मैं आपको ये ज़रूर बता दूं कि इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा परेशानी लाहक है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जेल में भी ना व्लॉगिंग करने की और जलसा करने की कोशिश की। जाहिर सी बात है, जब सुपरिटेंडेंट के साथ उनकी बातचीत चल रही थी तो उनमें पूछा गया नाम, उन्होंने बोला इमरान, वल्दियत न्याजी, इकरामुल्लाह न्याजी। उन्होंने पूछा जुर्म क्या है, उन्होंने कहा घड़ी चोरी। जुर्म पूछा तो उन्होंने कहा घड़ी चोरी। इसके ऊपर इमरान खान साहब हल्का सा मुस्कुराए, आंखें उनकी काफ़ी सूजी हुई थी। जाहिर बात है जब प्रॉपर्ली आप सोते नहीं हैं तो आंखें तो सूजी हुई होती हैं। और फिर उनकी फ़ोटो ली गई, राइट एंगल, लेफ़्ट एंगल, फ्रंट एंगल, और ऐसे स्लेट पकड़ के कैदी नंबर भी उनको एक अलॉट कर दिया गया। ओके, उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि अब क्या करूं, मतलब अब आपको पता है कि उनको बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है, बोलते रहें, जलसा करते रहें। उन्होंने पुलिस वालों से, जो आसपास जो जितने भी यूनिफॉर्म में लोग थे, उनसे पूछना शुरू कर दिया कि भाई देखो ना मेरे साथ कितनी नाइंसाफ़ी हुई है। अब भला ऐसे भी कभी होता है कि कोई तोशाखाना की घड़ी लेने के ऊपर किसी को भेज दिया हो ये वो, तो ये मेरे साथ जो है ना बहुत अच्छा नहीं हो रहा, ये सरासर इंसाफ नहीं हो रहा मेरे साथ।
तो वहाँ पर जो ड्यूटी पर मौजूद जो लोग थे उन्होंने इमरान खान साहब को इसका जवाब दिया, जो कि पुलिस यूनिफॉर्म में मौजूद थे, क्योंकि इमरान खान साहब उनको लेक्चर कर रहे थे ना कि जी इंसाफ क्या होता है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ हमेशा इंसाफ की बात करते हैं। तो उन पुलिस वालों ने इमरान खान साहब को कहा कि सर जी आपके दौर में हम पुलिस वालों के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, ख़ास तौर पे जब उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी, आपकी हुकूमत पंजाब में थी, और ऐसे ऐसे पुलिस वालों का ट्रांसफ़र हुआ, SSP के ट्रांसफ़र्स हुए सिर्फ इसलिए 2-2 3-3 बार क्योंकि उन्होंने आपकी हुकूमत को रिश्वत नहीं दी थी। रिश्वत देते थे तो ट्रांसफ़र रुक जाता था, रिश्वत देते थे तो ट्रांसफ़र अच्छी जगह पर हो जाता था। फिर उधर ही लोगों ने कहा कि आप खान साहब इंसाफ की बात करते हैं, हमारे बहुत से पुलिस वाले मारे गए, कोई दहशतगर्दी में, कोई लड़ाई में, और जितने भी मरे उनके किसी भी नमाज जनाजा के ऊपर आप तो छोड़ें, आपके पंजाब की कैबिनेट का कोई एक वज़ीर भी नहीं आया, तो खान साहब आप किस मुँह से इंसाफ की बात करते हैं। तो जब उन्होंने ये कहा ना तो इमरान खान साहब का मुंह पहले ही इतना हुआ था, आंखें सूजी हुई थी, ज़ाहिर सी बात है चीज़ों की कुछ कमी होती है, कमी बेशी होती है, आपको पता है। तो वो मुंह और इतना लटक के चूहा सा हो गया और ज़्यादा बाटा का बूट टाइप बन गया बेचारे। एनीवेज जी, उसके बाद जी क्या हुआ कि वो चुप हो गए, उन्होंने कहा कि अच्छा चलो बस आज के लिए इतना ही बहुत है, और वापस जो अपनी बैरक नंबर 2 से बैरक नंबर 3 पे चले गए, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई बैरक ज़रा चेंज कर दे। तो अभी के लिए बैरक चेंज हुई है, जब जेल चेंज होगी ना वो भी हम आपको अपडेट करके बता देंगे। आखिर के अंदर वो कोर कमेटी वाला एलिमेंट, वो मैंने आपको इसलिए कहा था कि मैं आपको एंड पे बताऊंगी, क्योंकि सारे फैसले जो आज इमरान खान साहब जेल में भी बैठ करके कह रहे हैं कि वो मानते हैं कि जी कोर कमेटी करेगी और उनसे पूछ कर करेगी, ये वही कोर कमेटी है जिसने 9 मई के तमाम तर प्लानिंग की, और इसकी आज ही के दिन, जिस दिन इमरान खान साहब का जेल में तीसरा दिन था, जब उनकी चीखें निकल रही थी, तो वहाँ पर एक और गवाही निकली, और वो ऐसी ठोस गवाही है जो कि शमशान बुखारी साहब के। शमशान बुखारी साहब के बारे में आपको बता दूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो PTI में आए और बड़े डिसेंट और बड़े वज़ादार पॉलिटिशियन है, मैं उनको पर्सनली भी जानती हूँ, है ना, जेंटलमैन, ही इज़ अ जेंटलमैन। और उनकी एक ऑडियो जो है वो लीक हुई, और उस ऑडियो के अंदर वो ये कह रहे थे कि जी 9 मई के वाक़ये की प्लानिंग 3 दिन पहले हुई, और 3 दिन पहले ये कोर कमेटी, इसीलिए मैंने कहा ये कोड है, बीमारी वाला कोड है, दिस इज़ नॉट अ कोर कमेटी, ये बीमारी है कमेटी। इस कमेटी के अंदर जो है 3 दिन पहले एक मीटिंग हुई, नाम उन्होंने लिए शहरियार आफरीदी, कासिम सूरी, मुराद सईद के बारे में तो शमशान बुखारी ने कह दिया कि सबसे गंदा मुराद सईद, वही मुराद सईद जिनके वालिद साहब को धर लिया गया, 2 दिन पहले उनको अरेस्ट कर लिया गया था, उनके वालिद साहब भी जेल में। ये देखे ना, ये होता है मुकाफाते अमल, पता क्या बात से बात निकल जाती है, इतना सब कुछ हो रहा है, ये होता है मुकाफाते अमल। नवाज शरीफ के टाइम पर जब पैनामा चल रहा था और हुकूमत नून लीग की थी, तो उनके बेटे की इन्वेस्टिगेशन के दौरान तस्वीर आई थी ना तस्वीर। आज यही मुकाफाते अमल है कि इमरान खान की चीज़ें लीक हो रही हैं, चाहे उनकी कोर कमेटी की हों, और मज़े की बात यह है कि ये चीज़ें कोई और नहीं लीक कर रहा, उनकी ऑपोजिशन वाले नहीं कर रहे, इनके अपने लोग ही कर रहे हैं। अब शमशान बुखारी साहब ने कहा कि जी मुराद सईद ने सबसे ज़्यादा गंदा काम किया है, और ये डिसाइड हुआ था उस मीटिंग के अंदर कि जी एहतजाज करना है और सिर्फ निशाना फ़ौज को बनाना है। और उस रिकॉर्डिंग के अंदर वाज़े तौर पर कहा जा सकता है, शमशान बुखारी साहब ने कहा कि मैंने तो जाना ही नहीं था, लेकिन उस दिन जनरली मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, यास्मीन राशिद साहिबा के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, तो उन्होंने मुझे बुलाया तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैंने उनसे कहा मैं आ नहीं सकता, लेकिन मुझे पता चल गया था कि मामला बहुत ख़राब है। और जब शफ़क़त महमूद को पता चला तो शफ़क़त महमूद ने उनको बोला कि ये काम मत करो, आप पार्टी बंद करवा देंगे, आप अपनी सियासत ख़त्म करा देंगे। लेकिन फिर भी उस कोर कमेटी के अंदर इन तमाम ने इमरान खान की अप्रूवल से ये डिसाइड किया था कि बस फ़ौज को नहीं छोड़ना, फ़ौजियों को निशाना बनाना है। और जब शाह महमूद कुरैशी साहब को ये पता चल गया बकौल शमशान बुखारी साहब के कि ये रुकने वाले नहीं हैं, ए गल बद गई जे मुख्तारिया, तो फिर जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो तो भाई बस फटपटी लेकर के अपनी निकल गए कि भाई मैं तो घर को जा रहा हूँ, वो तब से गायब है, अंडरग्राउंड बिल्कुल बाहर नहीं निकले। और शमशान बुखारी साहब ने कहा कि भाई मुझे तो पहले ही पता था कि ये इंतशार की तरफ मामला जा रहा है, तो ये नहीं होना। तो एक दफ़ा और ये वाजे हो गया कि जो भी 9 मई को हुआ वो ख़ास प्लानिंग से हुआ, जो बिल्कुल वैसे जैसे तोशा खाना के बारे में ये पता चल गया ओपन एंड शट के, इसके दूसरों को चोर चोर कहने वाला शख्स आज खुद चोर है, और वो भी कोई बड़ा चोर नहीं, वो है घड़ी चोर, और वो वाला चोर जो कि यूनिक पीसेस, एंटीक पीसेस और ऐसी ख़ास चीज़ों की चोरी करता है जो कि नायाब होती है। तो भुगतना तो पड़ेगा खान साहब को, और ये भुगतने के सिलसिले का अभी सिर्फ आगाज़ है, पिक्चर तो अभी बाकी है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।